Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending good time with your family at home. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. Students, as you know, due to COVID, we are come again on online classes. आप सब जानते हैं कोविड की वजह से स्कूल दोबारा क्लोज़ हो गए हैं, तो हम सब दोबारा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं बिकॉज़ वी डोंट वांट टू कट द फ्लो ऑफ स्टडीज़, क्योंकि हम अपने स्टडीज़ का दौरानिया रोकना नहीं चाहते। हम सब पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए काम करेंगे। वी ऑल नो our annual exams are coming soon, so for the help of online classes we will be ready for the annual exams. आप सबको पता है कि एनुअल एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होंगे इंशाल्लाह। सो आप ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपने एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो आपका एनुअल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी सी हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो बी रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। Students, Alhamdulillah, we all celebrated Eid ul-Fitr. Now it's time to take attention seriously in our studies. हम सब ने ईद सेलिब्रेट कर ली, रमज़ान गुजर गए हैं, ईद गुजर गई है। अब हमें अपनी सारी अटेंशन जो है वो स्टडीज़ की तरफ देनी है। Students, in last video I explained two topics: uses of capital and pronouns. I hope you all are understand it. It's not copy work. It was just an explanation. Now in this video, I revised the three topics: letter, application, and story. Letter, application, and story. In this video, I explain how to make a sketch of letter, application and story. How to present, how to write. Okay? इस वीडियो में मैं आपको लेटर लिखना, क्योंकि याद सब कर लेते हैं लेकिन इस तरीके से लिखते हैं कि वो समझ नहीं आता। स्केच जो है वो आगे पीछे करके वो एक अच्छा लुक नहीं देता। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दोबारा से बता रही हूँ ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस करें और पेपर के लिए आपका लेटर एप्लीकेशन जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू अरेंज एन एजुकेशनल विजिट। आप सब जानते हैं कि हमारी एक एप्लीकेशन है जिसमें हम प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए एक एजुकेशनल विज़िट जो है वो एजुकेशनल ट्रिप जो है वो अरेंज करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, यू सी, टू स्टार्ट विद द पेज के बिल्कुल स्टार्ट से आपने शुरू करना है। TO2 कोमा, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया मैंने, सेंटर से नहीं किया, यहाँ से नहीं किया, वहाँ से नहीं किया, सिर्फ स्टार्ट से, पेज के स्टार्ट से। 2 और 2 के बिल्कुल नीचे लिखेंगे, जहाँ ऊपर वाला टी था वहीं नीचे वाला टी भी आएगा, कैपिटल THE द प्रिंसिपल का P कैपिटल, दा का T कैपिटल, 2 का T कैपिटल, द प्रिंसिपल प्रिंसिपल कोमा, प्रिंसिपल कोमा, 2 के बाद भी कोमा है और प्रिंसिपल के बाद भी कोमा है। देन यू राइट डाउन योर स्कूल नेम, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कोमा, मेट्रोपॉलिटन MET MET ROPOLITAN मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कोमा। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची के बाद फुल स्टॉप, कराची का K कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन का M कैपिटल आएगा, फाउंडेशन का भी F कैपिटल एंड स्कूल का F भी कैपिटल। सारे लेटर्स जो हैं
हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। एप्लीकेशन लिखने के लिए हम हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं। ओके, टू का टी कैपिटल, दा का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन का एम कैपिटल, फाउंडेशन का एफ कैपिटल एंड स्कूल का एफ भी कैपिटल। ओके, नाउ कराची का के कैपिटल। देन राइट डाउन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एजुकेशनल ट्रिप ऑफ PAF म्यूजियम। एजुकेशनल ट्रिप ऑफ PAF म्यूजियम। सब्जेक्ट जो है, जिस मकसद के लिए हम लिख रहे हैं वो एजुकेशनल ट्रिप है PAF म्यूजियम। PAF म्यूजियम जाना चाहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन का जो मकसद है, जो सब्जेक्ट है, वो एजुकेशनल ट्रिप ऑफ PAF म्यूजियम है। तो इसमें जस्ट हमने एजुकेशन का ई कैपिटल लिखा है, बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल, लेकिन PAF तीनों वर्ड्स ये, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है इसलिए हम इसको PAF लिख रहे हैं, पाक आर्मी फोर्सेस। ठीक है, PAF म्यूजियम। टू द प्रिंसिपल, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची। सब्जेक्ट इज एजुकेशनल ट्रिप ऑफ PAF म्यूजियम। ओके, देन आपने देखा ये सारे जो एक ही लाइन में आएंगे, स्कूल नीचे नहीं आएगा, म्यूजियम नीचे नहीं आएगा, सब एक लाइन में आएंगे और स्टार्टिंग सबकी एक साथ एक लाइन में हो रही है, इसी एक ही फ्लो के साथ। जिस लाइन में टू है उसी में दा है, उसी में मेट्रोपॉलिटन है, उसी में कराची है, वहीं से हम सब्जेक्ट्स शुरू करेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में हम वहीं से रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड का आर कैपिटल, मैडम का एम कैपिटल, कॉमा, रिस्पेक्टेड मैडम, कॉमा। जहाँ से हम मैडम कॉमा ख़त्म करेंगे वहीं से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे विथ कैपिटल लेटर। ओके, विथ कैपिटल लेटर। रिस्पेक्टेड मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, कॉमा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, कॉमा, I beg to say that we are the students of class 4. We are the student of class 4 want to go an educational trip, comma, want to go an educational trip, comma. Most respectfully, I beg to say that we are the students of class 4 want to go an educational trip. हम सब जो हैं वो एजुकेशनल ट्रिप पे जाना चाहते हैं, कॉमा, as we hear, जैसा कि हमने सुना है, that के PAF म्यूजियम, MUSEUM म्यूजियम is an excellent place. PAF म्यूजियम is an excellent place, full stop. So please arrange our visit to there. We will be very thankful to you for this trip. We will be very thankful to you for this trip. यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन, जिस लाइन में भी आपकी, मेरे पास तो ज़्यादा स्पेस थी इसलिए मेरी एप्लीकेशन 4 लाइन्स में आएगी, लेकिन आपकी कॉपी के पेज में ये 5 to 6 लाइन्स बन सकती हैं। तो आप जहाँ से ट्रिप लास्ट करोगे, ट्रिप लास्ट होगा, उसकी नेक्स्ट लाइन में आप डेट मेंशन करेंगे कॉर्नर। जो भी डेट होगी, आई थिंक 17 मई to 21, जो भी डेट होगी, जो भी आप जिस डेट पे आपका पेपर होगा आप वो राइट डाउन करेंगे और उसकी सेम उसी की लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट उसी लाइन में हम लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली। योर्स ओबीडेंटली, योर्स जो है एपिस्ट्रोफी के साथ ऐसा आएगा, यानी आपका ताबेदार, योर्स ओबीडेंटली, आपका। ये इसलिए हम एपिस्ट्रोफी वाला एस यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ जस्ट YOURS नहीं लिखा, एपिस्ट्रोफी वाला लिखा है। योर्स ओबीडेंटली XYZ, फुल स्टॉप लाजमी लगाना है, X के बाद, Y के बाद और Z के बाद, और तीनों लेटर्स कैपिटल हैं। योर्स का Y कैपिटल है, ओबीडेंटली का O स्मॉल है। याद रखिएगा, जो लेटर्स जहाँ कैपिटल मेंशन किया गया है वहाँ आप कैपिटल लिखेंगे। लाइक PAF म्यूजियम जहाँ भी आएगा वो तीनों लेटर कैपिटल आएंगे, और बाकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ कैपिटल लेटर्स आएंगे, और जहाँ बाकी सब जगह स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। और कॉमास को याद रखिएगा, जहाँ कॉमा ज़रूरी है वहाँ लाजमी कॉमा आप लगाएंगे। ओके,
it's your application. Now come to the next question. Write a letter to your friend inviting him or her to spend winter vacation. आपकी सिलेबस में एक लेटर है जिसमें आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है. गर्ल्स जो हैं वो अपनी फ्रेंड्स को लिखेंगी और बॉयज़ जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को लिखेंगे. सो बॉयज़ जो हैं वो हिम यूज़ करेंगे और गर्ल्स जो हैं वो हर यूज़ करेंगे. आपकी फ्रेंड जो है वो हर भी हो सकती है, बॉयज़ की फ्रेंड भी हर हो सकती है. मतलब कोई लड़की को ख़त लिख रहे हैं या गर्ल्स जो हैं वो बॉय के लिए लिख रही हैं, तो बॉयज़ के लिए हम हिम यूज़ करते हैं और गर्ल्स के लिए हर यूज़ करते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ स्टार्ट द लेटर. ओके, इट्स योर पैटर्न ऑफ लेटर. आई राइट द स्केच इन बोल्ड ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको लेटर लिखना है. ओके, एप्लीकेशन हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट की थी. लेकिन लेटर जो है वो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल राइट साइड पे लेके, राइट साइड जो पेपर का राइट साइड होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे. एग्जामिनेशन हॉल A, B, C, रोड. एग्जामिनेशन हॉल ABC रोड कराची, एप्लीकेशन में कराची के बाद फुल स्टॉप, लेटर में कराची के बाद कोमा यूज़ करेंगे. ओके, देन इन अ नेक्स्ट लाइन ऑन आवर लेफ्ट साइड वी राइट डाउन द डेट, वट एवर द डेट, कुछ जो भी डेट होगी आप वो राइट करेंगे, डेट मेंशन करेंगे. Then in a next line in left side we write the dear friend comma and start the letter. In a next line से लेटर स्टार्ट करेंगे. जहाँ हमने फ्रेंड का एंड किया था वहीं से लेटर स्टार्ट करेंगे. In a next line, Assalamualaikum, I hope you are fine and healthy. I hope you are fine and healthy, comma, as you know our winter vacation are coming soon. As you know our winter vacation are coming soon, full stop. So I was thinking to spend winter vacation together. I am inviting you to be here in this vacation. So I was thinking to spend winter vacation together. I am inviting you to spend here in these vacations. It will be a great pleasure. Pay my regards to elders and love to youngers. Letter is complete. Okay, अस्सलामुअलैकुम. आई होप यू आर फाइन. मैं अस्सलामुअलैकुम मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे एंड हेल्दी, सेहतमंद होंगे. मुझे उम्मीद है कि आप सेहतमंद और ठीक होंगे. एज यू नो आवर विंटर वेकेशन आर कमिंग सून. आप जानते हैं कि हमारे विंटर वेकेशन जो है वो आ रही हैं. सो आई वॉज थिंकिंग, तो मैं सोच रहा था, टू स्पेंड विंटर वेकेशन टुगेदर, तो क्यों ना हम ये वेकेशंस जो हैं वो साथ गुजारें. आई एम इन्वाइटिंग यू, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, टू बी हेयर इन दिस वेकेशन, आप यहाँ आ जाएँ इन वेकेशंस में. इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, ये बहुत एजाज़ की बात होगी मेरे लिए. पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स, बड़ों को सलाम, एंड लव टू यंगर्स, और छोटों को प्यार. योर्स ट्रूली, आपका जो सच्चा दोस्त है, XYZ, X, Y फुल स्टॉप, X फुल स्टॉप एंड Z. आपने इसी तरह लेटर्स जो हैं वो कैपिटल लिखने हैं. योर्स का Y कैपिटल, यहाँ पे भी हमने एपिस्ट्रॉफी के साथ S यूज़ किया है, आप भी एपिस्ट्रॉफी के साथ S यूज़ करेंगे. ओके, इट्स योर लेटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट्स योर स्टोरी, ग्रीडी डॉग. कुछ स्टूडेंट्स के पास ग्रीडी डॉग नहीं है या जिनके पास नहीं लिखी हुई, वो अब इस वीडियो के ज़रिए इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे.
Okay, the story greedy. What is greed? Greed means लालच. Yes, लालच. ग्रीड कहते हैं लालच को. लाइक ग्रीड इज अ सेल्फिश एंड एक्सेसिव डिजायर फॉर मोर ऑफ समथिंग देन इज नीडेड. अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश करना जो है वो लालच कहलाता है. यानी हमारे पास जो ज़रूरत की चीज़ है, अगर हम उससे भी ज़्यादा उसे गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो लालच होगा. ठीक है. ओके, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ डॉग, ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री. There was a dog that was very hungry. एक डॉग था जो बहुत भूखा था. He searched of food everywhere. वो हर जगह खाना तलाश कर रहा था. And at last he found a bone. And at last he found a bone. आखिरकार उसे एक हड्डी मिल गई. डॉग हड्डी खाता है, इसलिए उसको एक हड्डी मिल गई. अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए उसे एक हड्डी मिल गई. He picked the bone with his mouth. उसने अपने मुंह के ज़रिए हड्डी उठाई. And started going back to his home. And started going back to his home. और अपने घर वापस जाने लगा. And started going back to his home. अपने घर वापस जाने लगा. There was a bridge on the way of his home. उसके घर के रास्ते में एक ब्रिज था. When he crossed it, जब वो इसे क्रॉस कर रहा था, he saw his reflection in the water. तो उसने अपना अक्स जो है, अपना रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में देखा. जब वो पानी पे से गुज़र रहा था तो आप देखते हैं पानी में अक्स नज़र आता है, हमारा रिफ्लेक्शन नज़र आता है. तो डॉग को भी अपना रिफ्लेक्शन नज़र आया. क्योंकि पानी साफ़ था इसलिए उसे अपना रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था. He thought there was another dog in the water with bone. उसने सोचा कि पानी में एक और डॉग है, उसके पास भी एक हड्डी मौजूद है. तो उसके दिल में लालच आ गया कि क्यों ना मैं इससे ये हड्डी ले लूँ. हालांकि उसके पास उसकी ज़रूरत के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए उसके पास अपनी बोन तो मौजूद थी, लेकिन उसने लालच किया और उसने चाहा कि दूसरे डॉग की भी बोन जो है वो मैं हासिल कर लूँ. He wanted to get other bone too. वो दूसरी हड्डी भी हासिल करना चाहता था. So he started barking at his own reflection. So he started barking at his own reflection. तो वो अपने ही अक्स पर भौंकने लगा. अपने ही रिफ्लेक्शन पे जो है वो उसने भौंकना शुरू कर दिया. अब क्या हुआ कि जब वो रिफ्लेक्शन पे भौंकेगा, हालांकि सामने तो कोई नहीं है तो किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. His bone felt in water as soon as he opened his mouth. तो उसने जैसे ही मुंह खोला भौंकने के लिए, तो जो उसकी हड्डी थी, उसके जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी हड्डी जो है वो पानी में गिर गई. The greedy dog lost his bone. तो ग्रीडी डॉग ने जो है, लालची कुत्ते ने लालच किया और उसकी अपनी हड्डी भी खो गई. अगर वो उसी से गुजारा कर लेता तो उसके पास एक हड्डी तो मौजूद होती, क्योंकि वो तो भूखा था, लेकिन उसने लालच किया और दूसरी हड्डी भी हासिल करना चाहिए, इसलिए उसने वो हड्डी भी खो दी जो उसके पास मौजूद थी. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, मोरल को आप इस तरह बोल्ड लिखेंगे, मतलब मार्कर से इस तरह लिखेंगे ताकि मोरल क्लियर हो सके. ग्रीड इज़ अ कर्स. लालच बुरी बला है. ग्रीड इज़ अ कर्स. ओके, इट्स योर स्टोरी. स्टूडेंट्स, राइट इन योर कॉपी एंड मेक प्रैक्टिस. आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे कॉपी में लिखना है. तीनों चीज़ें, तीनों लेटेस्ट में काम मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, इसमें जस्ट रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. फालतू बाहर मत निकलिए घरों से. अब घर में रह के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और दुआ कीजिए कि हम इस सिचुएशन से जल्द ही बाहर निकल आए.
Thanks for watching. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.